हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने परवलय के बारे में जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी है उनसे रिलेटेड आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि हम जो हमारी एग्जाम हो एयरफोर्स के उसमें आसानी से कैसे ज़्यादा टाइम न लगाते हुए क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर लें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक परवलय दिया गया है। एक परवलय है अक्ष स्क्वायर बराबर 6y। ठीक है, इसके लिए हमें नाभि भी चाहिए, नाभि के निर्देशांक चाहिए और इस परवलय की अक्ष ज्ञात करनी है। देखिए, ये एक परवलय दिया हुआ है, हमें इसकी नाभि के निर्देशांक पूछे गए हैं और परवलय की अक्ष। तो देखिए, हम जो हमने शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी थी उनमें देखा था कि जो परवलय की अक्ष होती है, अगर स्टैंडर्ड अर्थात मानक परवलय दिया हुआ है तो उसमें अक्ष और वाई दिए होंगे, दो ही पद होंगे, उनमें से जिसकी पावर 1 है वो परवलय की अक्ष होती है। तो इस परवलय की अक्ष है वो हो जाएगी वाई एक्सिस। ठीक है, और नाभि के निर्देशांक के लिए देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जो नाभि होती है उसके अंदर जिसका स्क्वायर होता है उसका कांस्टेंट, उसका जो निर्देशांक है वो तो 0 हो जाता है। ठीक है, और जो जिसकी पावर 1 होती है उसका होता है 1। तो ए ज्ञात कैसे करते हैं, कल मैंने बताया था कि आपको ए ज्ञात करने के लिए जिसकी पावर 1 है उसको उसका जितना भी गुणांक है उसमें 4 का भाग लगा देते हैं तो ए आ जाता है। तो यहाँ से 2 3/2, तो जो इसकी नाभि है वो हो जाएगी 0,3/2। इस प्रकार से हम इसकी नाभि भी ज्ञात कर सकते हैं एकदम शॉर्ट आसान वे में। परवलय की अक्ष वो यदि मानक परवलय दिया हुआ है तो जिसकी घात 1 है वो परवलय की अक्ष होती है, और नाभि के लिए यदि मानक परवलय दिया गया है तो जिसका स्क्वायर है उसका निर्देशांक 0 होता है, और जिसकी पावर 1 है उसका है वो ए होता है। ए ज्ञात करते हैं, जिसकी पावर 1 है उसके गुणांक में 4 का भाग लगाकर। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि परवलय का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी नियता का समीकरण y बराबर 3 है और नाभि के निर्देशांक दिए गए हैं ये वाले। तो देखिए, अब हम इसको ड्रा कर लेते हैं। नाभि के दिए हुए हैं अक्ष का तो है 0 और y का -3, तो यहाँ पर आएगा 0, -3। जब नाभि ये होगी तो परवलय इस तरफ बनेगा, और इस तरह ऐसा परवलय बनता है उसके लिए समीकरण क्या होती है, अक्ष स्क्वायर बराबर -4ay होता है, और यहाँ पर जो a का मान है वो हो गया 3, तो वाई स्क्वायर बराबर -4, a का मान 3 और y, तो वाई स्क्वायर बराबर -12। तो इस प्रकार से जो समीकरण निकल के आएगा वो इस परवलय का हो जाएगा जिसके नियता का समीकरण 3 होगा। अब देखिए, इधर 3 है ये, तो इसके पीछे की तरफ ये नियता होगी y बराबर 3, ये नियता का समीकरण हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि कोई परवलय दिया गया है वाई स्क्वायर बराबर 8x, इस पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जिसकी नाभीय दूरी है, जिसकी जो नाभीय दूरी है वो दी गई है 4। तो देखिए, इसके लिए हम एक परवलय ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी अक्ष के सापेक्ष परवलय पॉजिटिव है तो ये वाला परवलय बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये परवलय दिया हुआ है तो जो a का मान ज्ञात करेंगे इसमें देंगे 2 का भाग तो 4 आएगा, 4 का भाग देंगे तो 2 आएगा, तो अक्ष का कोऑर्डिनेट 2, और हमने देखा है कि जिसका स्क्वायर होता है उसका 0 होता है। तो इसका ये तो होगी इसकी नाभि। जब ये नाभि होगी इस तरफ आएगी नियता, जब ये दूरी 2 है, ये वाली 2 है तो ये भी 2 होगी, ये x बराबर 2 है, ये 0 0 है, और ये x बराबर -2, ये नियता का समीकरण हो गया। अब इसने कहा गया है कि कोई बिंदु इस पर स्थित है और ये नाभीय दूरी 4 है। मान लो यहाँ पे कोई P बिंदु x, y है और इसकी नाभीय दूरी 4 है। तो हमने पढ़ा था कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होती है, तो मैं इसको O नाम दे देता हूँ, इसको M और इसको N। तो हमें पता है कि जो OP है वो बराबर होगी PM के, और जो OP है PM किसके बराबर है, PN जोड़ MN के। और यहाँ से देखो ये वाली 2 है और यहाँ तक ये वाली, इसके निर्देशांक देखो, अक्ष निर्देशांक, ये दूरी तो अक्ष है और ये दूरी y है इसकी, तो ये वाली अक्ष हो गई। ठीक है, और जो O से P है वो 4 दिया हुआ है, तो यहाँ से देखो ये 2 इस तरफ आ जाएगा, तो अक्ष बराबर 4 में से 2 है 2, अक्ष का निर्देशांक तो 2 आ जाएगा। और चूंकि ये जो बिंदु वो परवलय के ऊपर स्थित है तो ये 2 हम परवलय के समीकरण में रखेंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे 16, तो वाई बराबर ±4। तो जो बिंदु ये P बिंदु है इसके निर्देशांक क्या क्या हो जाएंगे, 2
प्लस माइनस 4, 2 कोमा प्लस माइनस 4, अर्थात पी बिंदु है वो 2,4 हो सकता है, या फिर पी है वो 2 माइनस का 4 बिंदु हो सकता है, अर्थात इधर भी हो सकता है और वही समान दूरी इधर हो सकती है। तो या तो यहाँ पे बिंदु होगा पी, उसके लिए तो ये माइनस वाली आ जाएगी, और प्लस वाली के लिए ये वाला हो जाएगा। तो वो बिंदु इन दोनों में से अगर ऑप्शन में कोई भी दिया हुआ हो तो अपन आंसर दे सकते हैं। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कोई परवलय दिया गया है y स्क्वायर बराबर 4ax और वह किसी बिंदु 3,2 से गुजरता है, तो इस परवलय के नाभिलंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हम परवलय ड्रा करते हैं। ये परवलय है जिसकी 1,0 ये नाभि हो गई, यहाँ पे कोई बिंदु की है 3,2, तो ये परवलय है, और यहाँ से जो ये लंबवत होती है वो होता है नाभिलंब, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो इसकी लंबाई, नाभिलंब की लंबाई है वो हर स्टैंडर्ड परवलय के लिए 4a होती है। तो a ज्ञात कैसे करेंगे, देखो ये बिंदु परवलय के ऊपर स्थित है, तो ये बिंदु परवलय को संतुष्ट करेंगे, तो ये वहाँ पे वहाँ रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 4a और x की जगह पर 3, 4 से 4 कैंसिल आउट, a बराबर 1/3, तो 4 × 1/3, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो होगा 4/3। इसकी लंबाई है वो 4/3 हो जाएगी। ठीक है, देखो अगला हमारा क्वेश्चन है कि परवलय दिया गया है x स्क्वायर बराबर माइनस का 9y, इसके लिए नियता का समीकरण ज्ञात करना है और नाभिलंब की लंबाई ज्ञात करनी। तो देखो सबसे पहले हम परवलय को देखते हुए a का मान ज्ञात करेंगे। हमने देखा था कि a का मान होता है जिसकी पावर 1 होती है उसका गुणांक बट्टा 4, तो ये आ गया a। ठीक है, तो देखो अब नियता का समीकरण क्या होता है, हमने पढ़ा है नियता का समीकरण इसके पदों में आएगा तो y लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था नियता होती है वो उसके पीछे होती है, तो माइनस का a होता है, a है वो माइनस का 9/4 है, तो इसका जो समीकरण है वो हो जाएगा y बराबर 9/4। तो ये तो इसके नियता का समीकरण हो जाएगा, और नाभिलंब की लंबाई है LLR में तो लेटेस्ट लेटम वो होती है 4a, यहाँ पे 4 × a है हमारे पास माइनस का 9/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो जो LLR है वो आ जाएगी माइनस का 9, जो लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये आ जाएगी 9, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9। ये नियता का समीकरण हो गया, तो ये नाभिलंब की लंबाई हो गई। तो देखो अगला हमारा क्वेश्चन है कि कोई परवलय दिया गया है y-2 बराबर 16 × x माइनस का 1, इसका शीर्ष ज्ञात करना है। तो देखो यदि ऐसा परवलय दिया हुआ हो तो उसका शीर्ष कैसे ज्ञात करते हैं, उसके शीर्ष का निर्देशांक होता है, यदि यहाँ पे माइनस है तो ये 1 का 1, यहाँ पे प्लस होता तो माइनस का 1 लिखते, यहाँ पे यदि माइनस का चिन्ह है तो 2 हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह होता तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो ऐसे इसका शीर्ष ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो दिया गया कि ये कोई परवलय दिया हुआ है और इस परवलय के लिए हमें नाभि के निर्देशांक ज्ञात करने। तो देखिए मैंने बताया है कि नाभि के निर्देशांक के लिए हम लिखते हैं जो जिसका स्क्वायर है वो वाला टर्म तो 0 हो जाएगी, और जो जिसकी पावर 1 है उसकी जगह a आता है, और a ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने बताया है, इसका गुणांक माइनस का 4, 4 का भाग दे दो तो माइनस का 1, तो ये इसकी नाभि आ जाएगी। इस प्रकार से एकदम शॉर्ट तरीके से एकदम आसानी से हम इसकी नाभि ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व हो गया। जो अगला 8वां क्वेश्चन है वो है कि कोई परवलय y स्क्वायर बराबर 12 अक्ष पर स्थित बिंदु P है जिसकी कोटि 6 है, तो उसकी नाभीय दूरी। तो देखिए सबसे पहले हम परवलय बनाते हैं, अक्ष से इसके सापेक्ष होगा तो ये वाला परवलय बनेगा। एक के लिए इसमें 4 का भाग देंगे तो 3, तो यहाँ पे जो स्क्वायर है वो तो 0 और एक यहाँ पे a आ जाएगा, तो ये हो गया इसका नाभि। उसके बाद में ये कहता है कि इसके ऊपर कोई बिंदु P स्थित है, ये वाला P बिंदु है। इसने कहा है कि इसकी कोटि, देखो जो भुज होता है वो तो होता है अक्ष कोऑर्डिनेट, और जो कोटि होती है वो है y कोऑर्डिनेट। तो अक्ष वाला दिया नहीं है तो इसे अक्ष मानते हैं, और कोटि दी हुई है तो ये 6 हो गया। तो हमें ये वाली ज्ञात करनी है, ये वाली दूरी, नाभीय दूरी। ठीक है, तो देखिए हम इसकी नियता का समीकरण बनाते हैं। ये इसकी नियता हो गई x बराबर माइनस का 3, ये इसकी नियता हो गई। अब देखो हमने पढ़ा है कि जो ये वाली दूरी है वो इसके बराबर होती है, हमें ये वाली ज्ञात करनी है। हमें पता है ये वाली 3 है और ये वाली अक्ष है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो बिंदु है वो परवलय के ऊपर स्थित है, तो हम यहाँ से अक्ष का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको परवलय के समीकरण में रखेंगे तो y की जगह ये 36 का स्क्वायर 36 बराबर 12 अक्ष, तो अक्ष बराबर आ गया 3, 36। ठीक है, तो अब अक्ष का बिंदु भी आ जाएगा
3। अब हमें पता है कि जो ये वाली दूरी है वो इस दूरी के बराबर होती है, ये O नाम दे देता हूँ, ये N और ये M। तो जो O से P है वो बराबर होगी MN जोड़ NP, और OP बराबर हो जाएगी, तो N से M ये वाली 3 है और N से P ये वाली भी अब ऑक्स कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये भी 3 हुई। तो जो OP है वो 3 और 3 6। तो नाप ये दूरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 इकाई। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा 8th क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। तो फ्रेंड्स, हमारा 9वां क्वेश्चन है कि एक परवलय दिया गया y² बराबर 8x, इसके लिए नाभि के निर्देशांक और नियता का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए, नाभि के लिए मैंने बताया है कि जिसका स्क्वायर होता है उसका ये 0 आ जाता है, और जो जिसकी पावर 1 है वहाँ a आता है, और a ज्ञात करते हैं इसके गुणांक में 4 का भाग देकर, तो ये 2 आ गया। उसके बाद में देखो, नियता का समीकरण मैंने बताया था कि जिसकी पावर 1 उसके पदों में आएगा तो अक्ष के बराबर आएगा। नियता होती है वो नाभि परवलय के पीछे वाले हिस्से में होती है, तो -7 में लाती है, और a होती है, और a हमारे पास है 2, तो ये इसके नियता का समीकरण हो जाएगा। ये नाभि के निर्देशांक और ये नियता का समीकरण हो गया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम एकदम शॉर्ट वे में आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 में। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो है कि कोई परवलय दिया गया है y² बराबर -6x, इसके लिए हमें नियता का समीकरण और नाभि लंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखो, हमने पढ़ा था कि जो नियता और नाभि लंब का समीकरण है वो हमेशा उसकी अक्ष के पदों में आते हैं। तो इस परवलय की अक्ष कौन सी होगी, अक्ष अक्ष। तो देखो, इसके लिए भी अक्ष लिखते हैं और इस वाले के लिए भी अक्ष लिखते हैं। ठीक, अब हमने देखा था कि नाभि लंब वो उसके सामने होता है, तो उसके साथ तो पॉजिटिव आता है और इस वाले के लिए नेगेटिव आता है। ठीक है, अब देखो a ज्ञात कैसे करेंगे, मैंने आपको a निकालना बताया था कि जो इसका गुणांक है इसको लिखो और 4 का भाग लगा देते हैं, तो a ज्ञात हो जाता है। अब 2 से काटेंगे तो -3/2 हो जाएगा, तो ये वाला a आ गया। अब a यहाँ पे रखेंगे तो ये तो 3/2 हो जाएगी, माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -3/2। तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से ज़्यादा टाइम न लगाते हुए इनके समीकरण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज देखे हमने 10 क्वेश्चन। आपको ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।